नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। 1 तारीख को जो घटना घटित थी सेवक रोड में, जिसमें एक व्यक्ति की मौके वारदात पर मृत्यु हो गई थी, एक व्यक्ति गंभीर हुआ था और एक अन्य व्यक्ति को चोट लगी थी। उसका मुख्य आरोपी शैलेश गिरी उर्फ दीपू को कल देर रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम भक्तिनगर थाना में मौजूद हैं। लोगों के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। कल देर रात तक, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी रात सर्च ऑपरेशन चला है और उसके बाद शैलेश गिरी उर्फ दीपू को हिरासत में ले लिया गया है। आज दीपू की कोर्ट में पेशी होनी है और उसके बाद रिमांड पर पुलिस लेकर अन्य आरोपियों तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद कोशिश करेगी। इस बीच में हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं भक्तिनगर थाना से। यहाँ पे हालांकि कल का जो माहौल था, इसके पहले दिन का यानी कि पिछले 2 दिन से जो माहौल आप देख रहे हैं वो काफी गहमा गहमी वाला था। तमाम लोग आक्रोशित हो रहे थे, नाराज थे, गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि प्रशासन ने अब तक गुनहगार को क्यों हिरासत में नहीं लिया है, अब तक आरोपी क्यों फरार है। तो हम आपको बता दें कि कल देर रात तक और जब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो हम आपको बता दें कि आईजी अमरेश सिंह, जिनका तबादला हो चुका है और बस कुछ ही घंटे तक उनकी यहाँ पे शायद जो जानकारी मिल रही है कि उनकी ड्यूटी आ रहा है, उसके बाद उन्हें आईसी चोपड़ा ज्वाइन करना है, लेकिन जाने के पहले भी उन्होंने आरोपी के नाक में नकेल कस दी। सर्च ऑपरेशन में आईसी साहब खुद मौजूद थे। दोबारा बता दें कि दीपू की गिरफ्तारी हो चुकी है। दीपू, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि शैलेश गिरी उर्फ दीपू, इसकी उम्र महज 21-22 साल है और गाड़ी यही चला रहा था। हालांकि इसके बाद परत दर परत तमाम सच्चाई, तमाम खुलासे होंगे, लेकिन दोबारा बता दूं कि 1 तारीख रात को 3 कपल यानी कि पति पत्नी अपने दोस्तों के साथ, 3 जिसमें शामिल थे मुकेश मित्तल, सर्वोत्तम मारदा और अजय, 3 व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पान खाने गए थे, गपशप करने गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इसी बीच एक तेज रफ्तार वाहन आती है जिससे टक्कर होता है। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और पिछले कई दिनों से वो जो वीडियो है कुछ सेकंड का, वो तमाम व्हाट्सएप में घूम रहा है। जो कोई भी उसे देख रहा है, काफी खौफनाक था वो मंजर। उसमें मुकेश मित्तल की मौके वारदात पर मृत्यु हो गई और उसके बाद से लोगों के अंदर अलग अलग जगहों पे जो व्यवसायी से जुड़े हुए लोग थे, कॉन्डोलेंस में दुकानों को उन्होंने बंद रखा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरह जो अपराधी है उस तक पहुंचा जाए। तो पहली विकेट गिर चुकी है। जानकारी के मुताबिक इसमें कुल 3 लोग शामिल थे। पहली विकेट गिर चुकी है, मैंने अभी पहले कहा, यानी कि जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था, वो पकड़ा जा चुका है और अब कुछ ही देर में यहां से उसे कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पुलिस की ये तो तमाम हमारे पास मैसेजेस भी जो है, कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। अग्रवाल जी ने गुड मॉर्निंग, गुड जॉब पुलिस लिखा है, सैल्यूट किया है। इसके अलावा तमाम जो दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, पुलिस की वो तारीफ करते नहीं थकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की चीजें एक तरफ जहां समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश था, वहीं प्रशासन को भी अपनी कहीं ना कहीं इस बात का आभास था कि ये जो घटना घटी हुई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। शहर के बीचों बीच और जो वक्त बताया जा रहा है 9:30 से 10 बजे का जो वक्त बताया जा रहा है, वो भी बहुत लेट नाइट नहीं थी, देर शाम इसे कह सकते हैं। और ऐसे में अगर कोई मन चला, कोई सिर्फ इस तरह की सड़कों देखिए, लोग लिख रहे हैं कि न्याय नहीं मिला अभी तक। ये अभी एक प्रक्रिया होती है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है और चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पहले तो जो है वो आरोपी को पकड़ना जरूरी था। अब इसका पहला जो मुख्य आरोपी जिसे कह सकते हैं, क्योंकि स्टेयरिंग इसी के हाथ में थी और तमाम जो हादसा, ये जो दर्दनाक हादसा घटित हुआ है, कहीं ना कहीं ये दीपू
शैलेश गिरी उर्फ दीपू ही इसके लिए जिम्मेदार है। दीपू की उम्र और उसकी चेहरे की मासूमियत देख के आपको नहीं लगेगा कि ये बंदा इतना खतरनाक ड्राइविंग भी कर सकता है। इसकी ड्राइविंग स्किल इस लेवल की है और ड्राइविंग जो जिस तरीके से उसने की है उसने तो आपने देख ही चुके हैं, जिसमें एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। तो जो लोग कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिला, तो स्टेप बाय स्टेप पहले तो जरूरी था आरोपी को पकड़ा जाना। एक व्यक्ति जिसका नाम दीपू बताया जा रहा है, दीपू फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आज उसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उसके बयान के आधार पर बाकी जो 2 लोग फरार हैं उन तक पुलिस पहुंच सके। तो जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कल सारी रात जब आप अपने घरों में सो रहे थे, चैन से सो रहे थे, हीटर जला के आप सो रहे होंगे शायद, हालांकि अब ठंड कम पड़ चुकी है, जब आप रजाई में सो रहे थे उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट सड़कें छान रही थी, गली मोहल्ले तलाश कर रही थी कि आरोपी अगर छिपा है तो किस बिल में छुपा है। और बार बार हम ये कहते हैं कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अपराधियों तक पहुंचने में भले उनको थोड़ा विलंब लगे लेकिन वो पहुंच जरूर जाते हैं। और ठीक इस घटना में भी यही हुई। लगातार इस वक्त कल भी आपने वो तस्वीर देखी थी जहां पे लोग लगातार हो हल्ला कर रहे थे, सभी कह रहे थे कि आरोपी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे और इस तरह का जो हादसा सिलीगुड़ी शहर के अंदर मुख्य सड़क पे जो हुआ वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं था। तो जो दर्शक, लगातार हम बता दें कि लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ते जा रहे हैं और तमाम दर्शकों के लिए ये खबर एक राहत की खबर है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहा था, जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे, जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोगों का पेशेंस भी जवाब देने लगा था। लोग परेशान थे और कल भी लोगों का हुजूम यहाँ पे था, परसों भी आपने लोगों के अंदर नाराजगी देखी और अब सुबह होने के साथ ही जैसे ही सूरज की रोशनी बिखरी उसी के साथ ये खबर भी सामने आ गई कि मुख्य आरोपी जिसका नाम शैलेश गिरी उर्फ दीपू है वह पकड़ा गया है। दीपू ही गाड़ी चला रहा था, स्टीयरिंग की पूरी कमांड, पूरी कंट्रोल उसके हाथ में ही थी और इसीलिए उसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है। इसके साथ 2 अन्य लोग जो सवार थे, एक का नाम नूर तो दूसरे का नाम संतोष प्रसाद बताया जा रहा है। ये जानकारी हमारे पास आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली है। बहरहाल बता दें कि ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं माफ कीजिएगा, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये भक्तिनगर थाना की तस्वीर है, जहां पे आप आईसी को खुद देख रहे होंगे। रात भर ये सर्च ऑपरेशन चला है और उसके बाद शैलेश गिरी जिसका नाम शैलेश गिरी है उर्फ दीपू इसे कहते हैं, लोग इसे दीपू बुलाते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम शैलेश गिरी है। इसकी उम्र लगभग प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसकी उम्र 21 से 22 साल है। यही गाड़ी चला रहा था और इसके साथ 2 लोग सवार थे। एक का नाम नूर बताया जा रहा है तो वहीं दूसरे का नाम संतोष प्रसाद बताया जा रहा है। ये भी बेहद कम उम्र के युवक बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये दोनों ही जो आरोपी हैं गिरफ्तार पुलिस के पहुंच से बाहर है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ये भी सलाखों के पीछे होंगे। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम भक्तिनगर थाना में मौजूद हैं। रात भर ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे, हम आपको बता दें कि आईसी अमरेश सिंह खुद इस वक्त थाना में है और मैं आपको बता दूं कि इनका भी घर है, इनका भी परिवार है, लेकिन अभी तक ये अपने परिवार से नहीं मिले, घर नहीं गए हैं, क्योंकि रात भर ये सर्च ऑपरेशन चला है। सर्च ऑपरेशन में ये खुद शामिल थे। जो पीसी पार्टी थी उनकी टीम तो थी ही, लेकिन उस टीम को लीड कर रहे थे आईसी अमरेश सिंह। दोबारा बता दूं इनका तबादला हो चुका है, बावजूद इसके बदस्तूर ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, उसका आभास करते हुए उन्होंने बखूबी ये आप कह सकते हैं एक तरीके से कि सिलीगुड़ी में हो सकता है ये इनकी आखिरी ये जो है जिम्मेदारी, एक केस है जो आया उस मसले को इन्होंने सुलझाया है। हम दोबारा बता दें कि पकड़ा गया दीपू
जिसकी उम्र महज 21-22 साल है। हमने खुद दीपू को इस वक्त सलाखों के पीछे देखा है। चेहरे की मासूमियत देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो उसके गलती की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक परिवार में मातम छाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम अजय बताया जा रहा है, आनंद लोक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और एक अन्य व्यक्ति थे जिनका नाम सर्वोत्तम मारदा बताया जा रहा है। घटनास्थल पे वो थाने में परसों मौजूद थे। परसों हमने उनसे बात भी की थी। पूरी घटनाक्रम क्या हुई थी, कैसे ये हादसा हुआ, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई थी। जो दर्शक लगातार हमसे नए सिरे से जुड़ते जा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, भक्ति नगर थाना में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे तो आप ये कहिए कि इनकी सुबह हुई ही नहीं या फिर इनकी रात ही नहीं हुई, क्योंकि रात भर तो ये सर्च ऑपरेशन में थे। लगातार ढूंढा जा रहा था आरोपी कहां छिपा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 43 के गांधीनगर इलाके से जब सूर्य की किरणें निकलने का वक्त होता है, जब लोगों के जागने का वक्त होता है, उस वक्त दीपू पुलिस के शिकंजे में फंस चुका था। दोबारा बता दें, ये भक्ति नगर थाना की तस्वीर है और इसी भक्ति नगर थाना के अंतर्गत लोग गुहार लेकर पहुंचे थे कि किसी भी तरीके से जो आरोपी है उसे पुलिस तुरंत हिरासत में ले। तो देखिए, जैसा कि लोग चाह भी रहे थे और बहुत ही कम समय के अंदर शैलेश गिरी उर्फ दीपू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये वही दीपू है जिसके हाथों में गाड़ी की कमांड थी, स्टीयरिंग इसी के हाथ में था। तेज रफ्तार से यही गाड़ी को चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी सड़क पे नहीं मानो आसमान में उड़ा रहा हो। बहरहाल दीपू की गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट में इनकी आज पेशी होनी है। पुलिस की यही मंशा है, कोशिश है कि उसे रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि उसके बयान के बाद, उसके पूछताछ के बाद ही अन्य आरोपियों तक पुलिस को पहुंचने में आसानी होगी। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।